एक शांत और खूबसूरत गांव में चिंटू नाम का एक क्यूरियस और नटखट लड़का रहता था, जो हमेशा कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसका दिमाग हमेशा सवालों से भरा रहता था। हर छोटी बड़ी चीज में उसे कोई न कोई रहस्य नजर आता था। सूरज इतना पीला क्यों होता है? क्या वो सच में आग का गोला है? चिड़ियाओं सुबह सुबह इतनी प्यारी आवाज में क्यों गाती है? क्या वो भी बातें करती हैं? और हमारे पुराने स्टोर रूम में क्या सीक्रेट्स छुपे हैं? वहाँ कौन कौन सी पुरानी चीजें रखी हैं? चिंटू के एडवेंचर्स अपने बेस्ट फ्रेंड गुड्डू के साथ पूरे गांव में चलते रहते थे। कभी खेतों में, कभी पेड़ों के नीचे, तो कभी पुराने कुएं के पास। लेकिन स्टोर रूम हमेशा एक मिस्ट्री बना रहा, जैसे वहाँ कोई अनकही कहानी छुपी हो। चिंटू, वहाँ मत जाओ, वह स्पाइडर्स और पुराने कबाड़ से भरा है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन चिंटू के लिए ये चेतावनी नहीं, बल्कि एक इनविटेशन थी, एक नई खोज की शुरुआत। एक दोपहर उसकी क्यूरियोसिटी उसे उस फॉरबिडन डोर तक ले गई, जहाँ जाने की सबको मनाही थी। वाह, यहाँ क्या छुपा हो सकता है? शायद कोई खजाना या कोई पुरानी कहानी। सबसे डार्क कॉर्नर में पुराने बोरे के नीचे उसे एक छोटा लकड़ी का बॉक्स मिला, जैसे किसी ने सालों से उसे छुपा रखा हो। अब चिंटू का असली एडवेंचर शुरू होने वाला था, और उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है। चिंटू ने धीरे धीरे बॉक्स को खोला। उसकी उंगलियों पर धूल जम गई थी, लेकिन उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। बॉक्स के अंदर एक अकेला चमकता हुआ गोल्डन शू रखा था, जैसे किसी पुराने खजाने की तरह। सिर्फ एक जूता? दूसरा कहाँ गया होगा? और ये इतना शाइनी है। ऐसा जूता मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कुछ स्पेशल होना चाहिए। शायद इसमें कोई राज छुपा है। बॉक्स के कोने में एक छोटा सा नोट भी रखा था। मैं एक मैजिकल शू हूँ, मुझे पहनो और तुम उड़ सकते हो, बस थोड़ा सा विश्वास रखना, लेकिन इस गिफ्ट को वाइजली यूज करना। नोट की लिखावट भी बहुत अलग थी, जैसे किसी जादूगर ने लिखी हो। एक फ्लाइंग शू, ये अमेजिंग है। क्या सच में उड़ सकता हूँ? चिंटू ने धीरे से शू पहना। वो उसके पैर में बिल्कुल फिट बैठा। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे सब कुछ सामान्य हो। क्या वह नोट सिर्फ एक मजाक था, या मुझे कुछ और करना चाहिए? लेकिन जैसे ही उसने उड़ने की विश की, अचानक वह जमीन से ऊपर उठ गया। डस्टी फ्लोर के ऊपर तैरने लगा, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। ओह, मैं सच में उड़ रहा हूँ। ये तो जादू जैसा है। वह स्टोर रूम के चारों ओर उड़ने लगा, कोबवेब से बचते हुए हर कोने को नए नजरिए से देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे हर चीज अब खास हो गई है। चिंटू का मैजिकल एडवेंचर अब सच में शुरू हो गया था, और उसे यकीन था कि आगे और भी चमत्कार होंगे। चिंटू खिड़की से बाहर उड़ गया, जैसे उसकी कल्पना को पंख लग गए हों। हवा में तैरते हुए